नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। पतंगबाजी के दौरान दो समुदाय के युवकों में विवाद, घाटी मोहल्ले में तनाव, माहौल गरमाया, पुलिस तैनात। बाइक दुर्घटना में दो युवकों की मौत, जाना मेड़ी में बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। मायके जाने निकली महिला ने रास्ते में जहर पिया, उपचार के दौरान हुई मौत। मंदिर में हुई चोरी का 24 घंटे में खुलासा, गढ़ी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया एक आरोपी को। मंदिर के प्रतिष्ठा कार्यक्रम में दिखा श्रद्धा का ज्वार, 2100 महिलाओं ने 5 किलोमीटर नंगे पैर की कलश यात्रा निकाली। महाराणा प्रताप स्मारक अभियान का सदस्यता अभियान शुरू, सिटी पैलेस में डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने की शुरुआत। बागीदोरा में विकलांग लोगों को मिलेगी सहायता, 5 से 7 फरवरी को लगाया जाएगा शिविर। कुशलगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर भाजपा में दो फाड़, नई पार्षद के साथ ही निवर्तमान अध्यक्ष ने भी ठोकी ताल। संस्कारों की सीख के साथ मिली जरूरत की सामग्री, भारत विकास परिषद माही शाखा ने किया सेवा कार्य। राजकुमार रौथ मां बाड़ी केंद्र की व्यवस्थाओं पर उठाया सवाल, राजस्थान सरकार और कैबिनेट मंत्री से मांगा जवाब। बांसवाड़ा में चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा, पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल। स्वामीये शरणम अयप्पा से गूंजा मदारेश्वर क्षेत्र, मकर विलक्कू पूजा पर उमड़े दक्षिण भारतीय सनातनी। कुवालिया गांव में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू। अमरथुन में वार्षिक साधारण सभा आयोजित, पूर्व मंत्री धन सिंह रावत रहे उपस्थित। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में शहर के फौज का बड़ली घाटी मोहल्ला में दो समुदाय के युवकों के बीच विवाद हो गया। पतंगबाजी के दौरान युवकों में विवाद तनाव में बदल गया। माहौल बिगड़ने पर पुलिस एक्शन में आई, क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वहीं कुछ लोग युवकों को भी डिटेन किया गया। मकर संक्रांति को लेकर शहर के फौज का बड़ला के पास कुछ युवक घरों की छतों पर पतंगबाजी कर रहे थे। इस दौरान दूसरे समुदाय के युवकों ने छतों पर आकर विवाद शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के युवकों के बीच मामला बढ़ गया और कई युवक इकट्ठा हो गए। इससे घाटी फौज का बड़ला इलाके में माहौल बिगड़ने लगा। सूचना पर कोतवाली थानाधिकारी भगवान लाल के साथ जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस के आते ही दोनों पक्षों के युवक भागने लगे, जिस पर पुलिस ने दोनों पक्षों के कुछ युवकों को डिटेन कर लिया। वहीं लोगों के इकट्ठा होने से मोहल्ले में पुलिस तैनात कर दी गई। एएसपी अशोक मीणा, सदर थानाधिकारी हरेंद्र सौदा भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वहीं देर रात तक पुलिस घाटी और फौज का बड़ला मोहल्ले में हंगामा करने वाले बदमाशों पर दबिश की कार्रवाई की गई। इधर घटना के बाद बाजार बंद हो गए। कोतवाली थाना क्षेत्र में अभी कोई पतंगबाजी को लेकर लड़ाई झगड़े की सूचना आई है, जिसपे पूरा अधिकारी और सारे जाब्ता यहाँ पर पहुँचा है अभी, और कुछ को डिटेन किया है व्यक्तियों को हमने। उसके बारे में तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या मामला था उसमें। और अभी जो है प्रिवेंटिव तौर पे हम पूरा फ्लैग मार्च कर रहे हैं यहाँ पर, और पूरी तरह से अभी शांति व्यवस्था बनी हुई है। सर, क्या कहानी थी, मूल कैसे शुरू हुआ था? वही हम देख रहे हैं, अभी उसकी जाँच का इश्यू करेंगे तफ्तीश। सदर थाना क्षेत्र के जाना मेड़ी बस स्टैंड पर मंगलवार बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि जाना मेड़ी निवासी संजय पुत्र नागजी और पप्पू पुत्र नाथू बांसवाड़ा शहर से घर की ओर जा रहे थे। जाना मेड़ी बस स्टैंड पहुंचने पर पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने परिजनों को सूचना दी और दोनों घायलों को एमजी अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टर हरीश चरपोटा ने दोनों की जांच करने के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई। सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवा दिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। क्या नाम है इन दोनों का? पप्पू, पप्पू, संजय। पप्पू और संजय। हाँ। पप्पू के पिता का नाम क्या? नातू। नाथू। और संजय के पिता का नाम? नागजी। नागजी। कहाँ के रहने वाले हैं?
डांग पड़ा। डांग पड़ा। और ये एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ है? एक्सीडेंट मेरे को खुद तो मालूम नहीं कि कहाँ पे हुआ। हैं? मालूम नहीं कहाँ पे हुआ। काय से हुआ है? रामगढ़ में होता है। मंगलवार देर शाम को अपने पीहर जाने निकली एक महिला ने रास्ते में जहरीला पदार्थ पी लिया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार बांसवाड़ा जिले के रघावा गांव की निवासी सीमा पत्नी विदेश मंगलवार शाम को अपने पीहर जाने निकली। रास्ते में उसने जहरीला पदार्थ पी लिया और बेहोश हो गई। उसे उपचार के लिए एमजी अस्पताल लाया गया और भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने बताया कि पाडला गांव में उसका पीहर है और रास्ते में उसने जहरीली दवा पी ली। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। वहीं प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला के जहर पीने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। का सीमा सीमा। और तेरा? विकास विकास। कहाँ की रहने वाली है? ये पाड़ला की रहना। पाडला की रहने वाली है कि रघावा की रहने वाली है? कहाँ की रहने वाली है? भाई मैंने शादी करी इधर थी देख। क्या शादी के वो शादी की थी तेने? कहाँ पे? पाड़ला से शादी की ठीक है। रहने वाला कहाँ का तू? रगा का। तो पाडला क्यों बता रहा तू? क्यों भी आज नजीर? मुझे पता नहीं। बच्चे कितने? एक भी नहीं। एक भी नहीं है। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था तुम्हारे? नहीं लड़ाई झगड़ा फिर क्यों भी आज नजीर? मालूम नहीं। कहाँ जा रहे थे तुम घर से? वहीं जा रहे थे पाड़ला। पाडला जा रहे थे। फिर दवाई कहाँ से लाई है? क्या होता है बैग से निकाल के उसने पिया, शीशा फेंका तब मुझे पता। बैग से निकाल के पिया? तेरे को पता नहीं क्यों पिया ये? कोई लड़ाई झगड़ा? पता ही नहीं तेरे को? खबर बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र से है, जहां पिछले दिनों एक मंदिर में चोरी की घटना हुई थी, जिसे पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जानकारी के अनुसार 5 जनवरी की रात को गढ़ी के राधा कृष्ण मंदिर में 2 तांबे की जलाधरी व 1 पीतल की त्रिशूल चोरी होने का मामला सामने आया था। इसके बाद गत 13 जनवरी को मंदिर के पुजारी व परेश टेलर सहित गढ़ी नगर वासियों ने गढ़ी थाने में पहुंचकर लिखित रिपोर्ट। मामले की गंभीरता को देखते हुए बांसवाड़ा पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन पर गढ़ी SHO रोहित कुमार ने टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध गढ़ी निवासी बिलाल पिता नजर मोहम्मद से पूछताछ की तो आरोपी ने चोरी करना कबूल कर लिया। इस पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच टीम में गढ़ी थानाधिकारी रोहित कुमार सहित सहायक उप निरीक्षक मांगीलाल, कांस्टेबल दीपक व प्रदीप सिंह शामिल रहे। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे में 300 साल पुराने गणेश मंदिर में जीर्णोद्धार के बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रतिष्ठा को लेकर आयोजित की गई भव्य कलश यात्रा में क्षेत्र की 2100 महिलाओं ने भाग लिया और 5 किलोमीटर लंबी पद यात्रा की। इसके बाद विविध धार्मिक अनुष्ठान किए गए। सर्व समाज की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में दिन में जहां पूजन अनुष्ठान हुए, वहीं शाम को कलश यात्रा निकाली गई। पिपली चौक होते हुए कलश यात्रा ज्वाला माता मंदिर पहुंची, जहां कलश भरने के बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में 5 घोड़े पर धर्म ध्वजाएं थी, तो वहीं मंदिर पर चढ़ाए जाने वाले शिखर, ध्वज दंड और भगवान गणपति की प्राचीन मूर्ति भी शोभा यात्रा में शामिल की गई। पुरुष जहां केसरिया साफा पहनकर चल रहे थे, तो वहीं महिलाएं एक जैसी लाल साड़ी में नजर आ रही। शोभा यात्रा के मंदिर पहुंचने के बाद सभी कलश को वहां विधि विधान से रखा गया और पूजन किया गया। शाम को करीबन 5000 लोगों को महाप्रसाद वितरित किया गया। इस आयोजन में जात पात और ऊंच नीच को भूलकर सर्व समाज के लोगों ने एक साथ प्रसाद ग्रहण किया। महाराणा प्रताप स्मारक अभियान संस्था मेवाड़ सहित देश के कोने कोने में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के 100 स्मारकों का निर्माण और 500 प्रतिमाओं की स्थापना करेगा। प्रतापी प्रताप के भव्य 100 स्मारकों और 500 प्रतिमाओं को स्थापित करने की रूपरेखा निर्धारित की जा चुकी है। इस अभियान को गति प्रदान करने के लिए मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मंगलवार को सदस्यता अभियान की शुरुआत सिटी पैलेस उदयपुर से की गई है। महाराणा प्रताप के वंशज और मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने इसका शुभारंभ किया। देश भर में 1 लाख से अधिक सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इस अवसर पर डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह ने संस्था के पदाधिकारियों सदस्यों को महाराणा प्रताप की प्रतिमाएं, श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तकें, स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि महाराणा प्रताप स्मारक अभियान संस्था की पहल प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के त्याग, बलिदान, शौर्य, पराक्रम, राष्ट्रभक्ति और सनातन संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन, नैतिक मूल्यों को घर घर पहुंचाने के लिए अनुकरणीय है। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह ने कहा कि यह गौरव की बात है कि देश में एक संस्था महाराणा प्रताप के 100 स्मारक और 500 प्रतिमाओं को स्थापित करने का कार्य करे। इससे भारत की भावी पीढ़ी को राष्ट्र, धर्म, संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन के लिए हर समय न्योछावर होने की प्रेरणा मिलती रहे। यह अभियान जन जन को महाराणा प्रताप के आदर्श जीवन मूल्यों की प्रेरणा प्रदान करेगा। महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर एवं अपना परिवार बांसवाड़ा द्वारा जैन समाज बागीदोरा, कुंथू नवयुवक मंडल व महावीर इंटरनेशनल बागीदोरा के संयुक्त तत्वाधान में 5 से 7 फरवरी तक विशाल दिव्यांग सहायता शिविर लगाया जाएगा। इसकी पूर्व तैयारी को लेकर आचार्य विद्यासागर संयम भवन में संयुक्त बैठक रखी गई। मुख्य संयोजक दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विकेश मेहता व समाज सेवी शैलेंद्र जैन ने शिविर आयोजन की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर फुट द्वारा दिव्यांगों के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण व नकली पैर बनाकर निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। जैन समाज की ओर से सेठ विकास दोषी, सेठ जयंती लाल मेहता एवं समाज के प्रबुद्ध जनों ने शिविर के सफल आयोजन में पूरा सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। कुंथू नवयुवक मंडल अध्यक्ष दीपक दोषी, उपाध्यक्ष विकेश दोषी ने मंडल की ओर से सेवाएं देने का विश्वास जताया। महावीर इंटरनेशनल की ओर से भी सचिव वीर बसंतकांत शर्मा व जॉन सचिव विनोद दोषी ने भी अपने केंद्र की ओर से पूर्ण सहयोग करने की भावना व्यक्त की। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नीरज दोषी ने भी मानवता के इस पुनीत कार्य के लिए शिक्षा विभाग की ओर से भी सहयोग करने का आश्वासन दिया। कुशलगढ़ में हाल ही हुए एक वार्ड पार्षद के उपचुनाव के बाद नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी में 2 गुट बन गए हैं। पूर्व पालिका अध्यक्ष बबलू मैड़ा पर भ्रष्टाचार के आरोप के कारण बाद उनके निलंबित होने से खाली हुई वार्ड नंबर 17 की सीट पर हाल ही में उपचुनाव हुए थे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के बबलू मैड़ा की पत्नी प्रमिला मैड़ा को टिकट दिया था। उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी को हराकर जीत हासिल की थी। वहीं वर्तमान में जितेंद्र आहारी नगर पालिका के निवर्तमान अध्यक्ष हैं। कुशलगढ़ पालिका अध्यक्ष की सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, लेकिन अब बबलू मैड़ा की पत्नी प्रमिला ने जीतने के बाद पालिका अध्यक्ष चुनाव को लेकर नई राजनीति सामने आ रही है। अध्यक्ष पद के लिए जहां प्रमिला ने भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय के रूप में 2 पर्चे दाखिल किए थे, तो वहीं जितेंद्र आहारी ने भी एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरा पर्चा निर्दलीय के रूप में भर दिया है। पूर्व पालिका अध्यक्ष बबलू मैड़ा द्वारा मामले को मैनेज करके पार्टी की ओर से अपनी पत्नी को संबल दिला दिया, तो जितेंद्र आहारी अब बागी तेवर दिखा रहे हैं। पालिका अध्यक्ष की सीट के लिए प्रमिला जहां भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी के रूप में, तो वहीं नरेंद्र निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। आपको बता दें कि भाजपा के कुल 15 पार्षद हैं और 3 निर्दलीय हैं। वहीं 2 पार्षद कांग्रेस के सहित कुल 20 पार्षद हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल ने प्रमिला के पक्ष में उपखंड अधिकारी ऋषिराज को पार्टी का सिंबल सौंपा। इस दौरान पूर्व प्रदेश मंत्री मिथिलेश गौतम, पूर्व अध्यक्ष ओम पालीवाल सहित पूर्व पार्षदों ने वनवासी कल्याण परिषद भवन में विचार विमर्श किया। दूसरी ओर इस मामले में जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल का कहना है कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और हम कोशिश करके निर्विरोध अध्यक्ष का चुनाव कराएंगे। फॉर्म भरने के दौरान जहां रिटर्निंग अधिकारी ऋषिराज, तहसीलदार शंकरलाल डामोर, यशपाल राठौड़ आदि मौजूद रहे, तो वहीं पार्टी की मीटिंग में पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर, लीला परियार, कान हिंग रावत सहित कई भाजपा नेता मौजूद थे। भारत विकास परिषद माही शाखा द्वारा मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में घाटोल क्षेत्र के पाडोली गोवर्धन गाँव में सेवा कार्य किया गया। संगठन के अध्यक्ष हरीश कलाल के नेतृत्व में सभी पदाधिकारी और सदस्य पडोली गोवर्धन के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मैड़ापाड़ा पहुंचे और यहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को लेटर वितरित किए। इसके साथ ही तेल गुड़ के लड्डू और मिठाइयां बांटी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को संस्कारों और नैतिक मूल्यों की सीख दी गई। साथ ही वक्ताओं ने कहा कि जीवन में सही दिशा और सही प्रेरणा बहुत जरूरी है ताकि आगे चलकर अच्छी उपलब्धियां हासिल की जा सके। उन्होंने बच्चों को नैतिक व्यवहार और नैतिक मूल्यों के बारे में भी बताया। कार्यक्रम में संरक्षक विनोद शाह, सचिव भुवनेश्वरी मालोत,
कोषाध्यक्ष रमेश चंद्र जैन, सरोज शाह सहित बड़ी संख्या में परिषद के लोग मौजूद रहे। प्रारंभ में संस्था प्रधान भारती पहाड़िया, अध्यापिका रिहाना बानो व राजेश्वरी कौशिक ने सभी पदाधिकारी का स्वागत किया। भारत विकास परिषद शाखा माई की ओर से आज ग्राम पंचायत पड़ोली के इस महिलापाड़ा विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय है और विद्यालय में जितने बच्चे अध्ययनरत हैं उन सभी बच्चों को आज स्वेटर इस सर्दी के बचाव के लिए भारत विकास परिषद शाखा माई की ओर से वितरण किए गए। साथ ही गुड़ से बनी हुई तिल गजक का भी प्रसाद वितरण किया गया और बच्चों को धर्म एवं राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना जगाते हुए उनमें प्रेरित करते हुए आज बच्चों के बीच में भारत विकास परिषद शाखा माई के सभी पदाधिकारियों ने लगभग आधा दिन बिताया। वंदे मातरम, जय हिंद। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रॉथ ने अपने संसदीय क्षेत्र की कई मां बाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि मां बाड़ी केंद्रों में बच्चों को आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल रही है। साथ ही कई स्थानों पर केंद्र संचालक मौजूद ही नहीं है। मां बाड़ी केंद्रों पर ताले लगे हैं। बच्चों को न पोषाहार मिल रहा है, न जूते चप्पल और न ही गर्म कपड़े मिल रहे हैं। निरीक्षण के दौरान सांसद ने ग्रामीणों से बात की तो सामने आया कि कई केंद्र तो महीनों तक खुले ही नहीं है। इन सारी अव्यवस्थाओं को देखते हुए सांसद रॉथ ने राजस्थान सरकार और कैबिनेट मंत्री पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इस संबंध में पोस्ट करके सवाल खड़ा किया है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सांसद ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित मां बाड़ी केंद्रों पर पिछले 3-4 माह से खाद्य सामग्री, स्टेशनरी एवं विभागीय नियमानुसार अन्य सुविधाएं बच्चों को नहीं मिल रही हैं, जिससे हजारों आदिवासी बच्चों का केंद्रों से पलायन हो रहा है। इसके अलावा यहां कार्यरत शिक्षा कर्मियों को भी समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जनजाति विकास मंत्री की गलत नीतियों की वजह से हजारों आदिवासी बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब रहा है। जवाहर साथियों, कई दिनों से चर्चा चल रही थी और कई शिक्षा कर्मियों के द्वारा और अभिभावकों के द्वारा, मुझे कार्यकर्ताओं के द्वारा जानकारी प्राप्त हो रही थी। न्यूज़पेपर में भी इस बात को छपा था कि जो हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से जो मां बाड़ियां संचालित हो रही है, इन मां बाड़ियों में 3-4 महीनों से किसी प्रकार की कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है। मां बाड़ी केंद्र के अंदर जो बच्चों को अल्पाहार, दोपहर का जो भोजन और डे केयर है, वहां उस समय दोनों टाइम का जो भोजन की सुविधा थी और जो पाठ्यक्रम की जो सुविधा थी, साथ ही स्वेटर है, शूज है, ये सारी जो सामग्री जो मिलनी चाहिए थी वो एडमिशन के दौरान ही, और जो प्रत्येक माह जो पोशाक जो आना चाहिए था, अल्पाहार जो आना चाहिए था, फल फ्रूट जो आना चाहिए था, पिछले 3-4 माहों से बंद पड़ा हुआ है। और मैंने आज कई मां बाड़ी केंद्रों का भ्रमण किया गया, उसमें ये चीज सामने आई कि टीचर जो शिक्षा कर्मी जो लगा हुआ है वो मजबूर है, खोल के बैठा रहता है, वो बच्चे नहीं आ पा रहे, क्योंकि बच्चे इसलिए नहीं आ रहे कि उनकी सारी जो सुविधा बंद हो चुकी है। शिक्षा कर्मियों की भी पीड़ा ये है कि वो अगर खुल के नाम बताए तो उनको हटाने, डराने, धमकाने की जो धमकियां मिल रही है। मेरा डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाले भजनलाल जी से अनुरोध है, मुख्यमंत्री जी से, और साथ ही विशेषकर टीएडी विभाग के जो मंत्री जी हैं बाबूलाल जी, और जो जानकारी सामने आई है कि अपने चौहतों को टेंडर दिलाने के चक्कर में भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से ये सारी प्रक्रिया लेट की जा रही है और आदिवासी बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है। जिस तरह से ये मां बाड़ी केंद्रों पर आज जो मुझे जानकारी मिली कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, सारी मां बाड़ी अब बंद पड़ी है, कागजों में चल रही है अधिकतर, और शिक्षा कर्मी भी मजबूर है, बच्चों को जबरदस्ती बुलाते हैं, लेकिन वहां सामग्री नहीं होने की वजह से, सुविधा नहीं होने की वजह से बच्चों का ठहराव नहीं हो पा रहा है। बच्चों के अभिभावक के द्वारा अपने जो शिक्षा कर्मी है उनसे लड़ाई की जा रही है कि पहले सामान आ रहा था, पहले भोजन आ रहा था, अल्पाहार आ रहा था, फल फ्रूट आ रहा था, वो कैसे बंद हो गया, तुम खा रहे हो। तो शिक्षा कर्मी की तरफ दोनों तरफ से डंडा पड़ता है, अधिकारियों की तरफ से डंडा पड़ता है कि उनको खोला जाए आंगनबाड़ी ये मां बाड़ी केंद्र, और दूसरी तरफ से अभिभावक की तरफ से भी डंडा पड़ रहा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, सामग्री नहीं आ रही है। तो मेरा विशेषकर बाबूलाल जी मंत्री जी से अनुरोध है, आप सच में स्वीकार करें, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, हकीकत है वो बता रहा हूं कि सच में टीएडी डिपार्टमेंट की भंडार डाल हो चुका है, अधिकारी भ्रष्टाचार के चरम सीमा पे पहुंच चुके हैं, और आदिवासी बच्चों के साथ जिस तरह से इस डबल इंजन की सरकार में जो अत्याचार अन्याय हो रहा है, जिस तरह से टीएडी विभाग में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, पिछले
ऐसे समय में कहीं पर भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जल्द ही मां बड़ी केंद्रों पे जो सुविधा है वो वितरण कराए, नहीं तो अवश्य हम लोग हमारी पार्टी की तरफ से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। धन्यवाद, आभार, जवाहर। बांसवाड़ा जिले में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही। चोर अब मंदिरों तक को नहीं छोड़ रहे हैं और घरों में भी धड़ल्ले से चोरी कर रहे हैं। हाल ही में कोतवाली थाना क्षेत्र के जयपुर मार्ग पर स्थित आनंद विहार में एक और चोरी की घटना सामने आई है। श्रेणिक जैन के मकान में किराए पर रहने वाले चेतन जैन के घर से चोर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी करके ले गए। चेतन जैन ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि मंगलवार को वह और उसके पिता नौकरी पर गए थे और उनके परिवार वाले नई आबादी स्थित पुस्तैनी मकान में गए थे। जब रात करीबन 10:30 बजे उनके पिता घर लौटे तो उन्होंने देखा कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। घर में घुसकर उन्होंने देखा कि 2 अलमारियों के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा पड़ा था। परिवार के अन्य सदस्यों के घर पर पहुंचने पर पता चला कि अलमारी में रखे सोने के टॉप्स, चांदी के पायजब, 40 से 50 हजार की नकदी और चांदी के कुछ सिक्के गायब है। बांसवाड़ा में मदारेश्वर महादेव क्षेत्र में स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में मंडल पूजा विधि मकर विलकु पूजा के साथ संपन्न हुई। सवेरे 7 बजे से शुरू हुई पूजा में पल्लियु नार्थल, निर्मलयम, अभिषेकम, गणेश हवन, उषा पूजा, महान पूजा, चंदन श्रृंगार, महाआरती, भजन मंडली, रात्रि पूजा आदि मुख्य रही। शाम को शिव मंदिर से अयप्पा मंदिर तक तलापोली के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें केरल के पारंपरिक वेश में महिलाएं एवं बालिकाएं सुसज्जित थाली में दीपक लेकर भक्ति स्वरूप में नजर आई। स्वामी शरणम अयप्पा, हरिहर पुत्रा अयप्पा आदि उद्घोष के साथ शोभा यात्रा अयप्पा मंदिर पहुंची। महाआरती, भजन व रात्रि पूजा के साथ विधियां संपन्न हुई। अयप्पा सेवा समिति के सचिव राजन के आर ने बताया कि 2 महीने से चल रही मंडल पूजा का समापन धूमधाम से हुआ। भजन मंडली में अजीता, वसंता, अशोक, बिंदु, सजी, सरिता, रमेश, जयश्री, अर्पित, मनिल आदि ने कीर्तन किया। समिति के अध्यक्ष आर के अय्यर के मार्गदर्शन पर पूजा अर्चना मुख्य पुजारी प्रदीप कुमार व्यास द्वारा संपन्न कराई गई, जिसके मुख्य यजमान अर्पित राज रहे। जिले के अर्थुना थाना क्षेत्र के कुवालिया गांव में आजना निवासी रोहित पुत्र राजू पारगी ने अपनी मंगेतर के घर से थोड़ी दूर एक पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। अर्थुना थाना पुलिस के एएसआई जयसिंह ने बताया कि रोहित मंगेतर के गांव कुवालिया में गया था, जहां किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद रोहित का शव पेड़ से लटका हुआ पाया गया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और मंगेतर के परिवार के सदस्य भी मौके पर पहुंचे। अर्थुना थाना पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और पूछताछ की। रोहित के शव को एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक के परिजन की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया। राजू पिता कचरा पारगी निवासी आजना ने रिपोर्ट दी कि मेरा लड़का कल दिनांक 14/1/2025 को करीब 11 साढ़े 11 बजे घर से निकला था, जो कुआनिया जाने का कहकर, जहाँ कुआनिया इसका रिश्ता कर रखा था वहाँ जाने का कहकर निकला था। उसके बाद में 12-1 बजे वापस खबर आया वहाँ से ससुराल से कि ये तुम्हारा लड़का रोहित है, झगड़ा कर रहा। जिस पर मैं वहाँ गया तो वहाँ से तो वो निकल गया था। उसके ससुराल में प्रकाश के घर पर नहीं था। फिर हमने तलाश की तो मकान से दूर करीबन 800-900 मीटर दूर पे जाके पेड़ पे लटका हुआ मिला, जिसके बारे में ये लाश लाया और पोस्टमार्टम कराया गया। अब लाश पेड़ पे कैसे लटकी, क्या हुई है, इसके बारे में कोई जानकारी। मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम है रोहित, पिता राजू, जाति पारगी, उम्र 20 वर्ष, निवासी आजना। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरथुन में हुई वार्षिक साधारण सभा में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय की विभिन्न समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इसी दौरान वीर राजा बांसिया चरपोटा दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें 765 बच्चों, विद्यार्थियों और अभिभावकों ने भाग लिया। रैली का शुभारंभ पूर्व राज्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया और उन्होंने विद्यार्थियों को नशा मुक्ति, शराब सेवन से बचने और IAS, IPS बनने की शपथ दिलाई।
समारोह में संस्था प्रधान अरुण व्यास, समाजसेवी और कई अभिभावकों ने भी भाग लिया। धनसिंह रावत ने कहा कि शिक्षा हमारे देश के भविष्य को आकार देती है और हम अमरथुन विद्यालय की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। समारोह में भेरूलाल डोडियार, खुशपाल कटारा, दयाशंकर चरपोटा, मयूर पडियार, मुकेश पटेल, बदनलाल डामोर, अनूप मेहता, कपिल वर्मा, पर्वत सिंह, हरिशंकर मानसिंह, श्रीमती रैना निनामा, हितेश कुमार निनामा, दिलीप कुमार मीना और श्रीमती प्रज्ञा अधिकारी सहित कई अभिभावकों ने संबोधन किया। समारोह का संचालन खुशपाल कटारा ने किया और आभार ज्ञापन रैना निनामा ने किया। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा जिले की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।